वही हुआ ना जो अभी है। अभी आप मिठाई के लिए 100 दे रहे हैं, सपोज दैट स्वेच्छा से, उसको आदत हो जाएगा, फिर वो 200 से 400 से फिर 800 होगा। सबसे पानी की सुविधा की, पानी पीने के लिए ना गर्म कर पानी का बिल्कुल सुविधा नहीं। 10 रुपया नहीं देंगे तो देवे नहीं। अच्छा ठीक है, वो बाहर का मसला है। पैसा और ना देवाने को रुपया ककरे नहीं दिक्कत है तो फोन कर ले भाई, नंबर रख लिए। जोहार दोस्तों, अभी हम लोग मौजूद हैं, देख सकते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोला, जो कि रामगढ़ जिला के अंतर्गत आता है। और आज हम लोग ये देखने के लिए आए हुए थे कि क्या सच में सरकारी अस्पतालों में जो व्यवस्था लोगों को मिलनी चाहिए वो व्यवस्था लोगों को मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है। तो दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र गोला, जो कि रामगढ़ जिला के अंतर्गत आता है। हम और हमारे साथ जेएल कैम्प के जिला प्रवक्ता, रामगढ़ जिला के जिला प्रवक्ता पांडव महतो सहित 3-4 साथी हम लोग पहुंचे हुए थे आज गोला का सामुदायिक अस्पताल, यही जानने के लिए कि आखिर किस तरह का वहाँ पे लोगों को सुविधा मिल रहा है, मरीजों को किस तरह से उनका देखरेख किया जाता है, तमाम चीज़ों को हमने जानने का प्रयास किया। तो हमने ये देखा कि वहाँ पे महिलाओं को कंबल तक नहीं दिया जा रहा है, ठंडा का दिन है, और उसके साथ साथ तमाम ऐसी कई तरह के बातें आई सामने, जिसमें लोगों ने कहा कि एम्बुलेंस का हमें पैसा लगता है, तो लोग कहते हैं कि हमें पानी यहाँ से खरीद के पीना पड़ता है। कई तरह की समस्याएं लोगों ने सुनाया, जिसके बाद जेएल कैम्प के जिला प्रवक्ता काफ़ी मूड में दिखे और उन्होंने जितने भी वहाँ पे स्टाफ थे अस्पताल के अंदर में, या फिर कहें जिन्हें भी पदभार दिया गया था, उन लोगों की जमकर क्लास लगाई और उनको कहा गया कि आगे से इस तरह का अनियमितता अगर सामने आती है, अगर लोग हमें फिर से इस तरह की समस्याएं लेकर हमारे पास आते हैं तो आप लोगों का खैर नहीं। और उन्होंने कहा कि जो भी आज तक आप लोगों ने गलती किया है उसका हम माफ़ करते हैं, लेकिन आगे से इस तरह से जनता के साथ आप व्यवहार नहीं करेंगे। समझ सकते हैं, सलाइन ख़त्म हो गया था बोतल में, उसके बाद भी अभी आप लोगों को दिखाते हैं वीडियो में। देखिए आप, इस बोतल में सलाइन ख़त्म हो चुका था, लेकिन जैसा कि इन्होंने हमें बताया कि सुबह से सलाइन ख़त्म है, लेकिन ना सलाइन चेंज किया जा रहा है और ना ही इनका हाथ से सुई हटा दिया जा रहा है। अब समझिए किस तरह से कोई स्टाफ ना होने के कारण जब हमने उनसे बात किया तो वो तरह तरह के बहाने बनाना शुरू कर दिए कि नहीं ऐसा था, वैसा था, ऐसा था, तरह तरह की वो बातें कहीं। खैर ये वॉइस रिकॉर्ड नहीं है, नहीं तो हम आप लोगों को सुनाते, लेकिन किसी कारणवश वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसलिए हम इसको वॉइस ओवर करके आप लोगों को बता रहे हैं जो भी घटनाक्रम हुआ था। देखिए किस तरह से जब हम लोगों ने कहा तो फिर उन्होंने इसको हटाया। इससे यही पता चलता है कि जब तक से अगर आप नहीं बोलेंगे तो आपको इसी तरह से भेड़ बकरी की तरह इलाज होगा सरकारी सामुदायिक केंद्रों में, जिस तरह से इस दीदी के साथ किया गया। देखिए सलाइन इस बोतल में ख़त्म था कब का, लेकिन इनके हाथों में सुई लगा दिया गया था, बस ऐसे ही नाम मात्र का कि ये यहाँ पे एडमिट है। देखिए बोतल, अब ये समझिए ये बोतल को आप फेंक देंगी, लेकिन जब इनसे हमने सवाल किया तो इन्होंने उल्टा जवाब दिया कि ये था वो था। खैर आगे कुछ हम बताएं उससे पहले चलिए हम लोग जिला प्रवक्ता से जानते हैं यहाँ की क्या क्या बातें हुई। लेकिन जब हम यहाँ अंदर में गए, देखिए हमारे साथ जिला प्रवक्ता है जेएल कैम्प के पांडव महतो भी मौजूद हैं। तमाम हम लोग 4-5 साथी आए थे और निरीक्षण करने का प्रयास किए, और जहाँ तक हमने देखा जाकर और जो सच्चाई चीज़ों को देखा उसको हम लोग वीडियो में आगे दिखाएंगे, लेकिन जेएल कैम्प के जिला प्रवक्ता पांडव महतो जी हैं, वो विस्तार पूर्वक बताएंगे कि आखिर क्या हाल है आजकल सरकारी जो भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जितने भी प्रखंडों में बने हैं, उनमें किस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था है, तमाम चीज़ों को पांडव तो बताएंगे। दादा थोड़ा आप विस्तार पूर्वक बताइए कि आप अभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अंदर गए थे, तमाम लोगों से मिले जुले, क्या कुछ लोगों की समस्याएँ हैं जो लोग आपको सुना रहे थे? देखिए सबसे बड़ी बात है कि अभी तक हमने जो भी देखा, जहाँ से यहाँ पर काफ़ी सारा हमको समस्या मिला, कई लोग हमारे घर भी गए, और घर जाने के उपरांत में जिस तरीके से हमसे बात हुई, लोगों ने बताया, अपना पीड़ा को सुनाया, तो हमें काफ़ी तकलीफ़ लगा। और हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, तमाम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से हमें एक एक करके शिकायत मिलते गया, और आज जो है कम से कम 12वां शिकायत मिलने के बाद हम इस अस्पताल में आए। इससे पहले हम नहीं आए थे कोई कंप्लेन लेकर के, लेकिन स्थिति ऐसा है, दुर्दशा ऐसा है कि क्या कहें कि साधारण अगर देखा जाए तो प्रसूति महिलाओं को, अगर जो प्रसूति होने के बाद बेड में जाती है, उन महिलाओं को कई महिलाओं ने हमें सूचना दिया लिखित के माध्यम से भी कि उन लोगों को बेडशीट तक नहीं दिया जाता है, उनको कंबल तक नहीं दिया जाता है। तो ये काफ़ी पीड़ादायक बात है, और दुर्भाग्य है कि सारा यहाँ व्यवस्था होने के बावजूद, जिस तरीके से हमें यहाँ के बीपीएम से मिल करके हमें बात सारा जानकारी हुआ कि सारा व्यवस्था होने के बाद भी इस तरीके से यहाँ व्यवस्था नहीं दिया जा रहा है। और बहुत सारी महिलाओं को हमने अपने स्तर से भी वार्ड में घूम करके देखा, तो
यहाँ अस्पताल के माध्यम से ना बेडशीट मिला हुआ है, ना कंबल मिला हुआ है। काफ़ी दुर्भाग्य वाली बात है। और उसके बाद हमने कई ऐसा यहाँ का जो शिकायत आ रहा है, जिस तरीके से हमको देखने को मिल रहा है कि जो प्रसूति महिलाएं होती है उन लोगों से मनमानी तरीके से यहाँ की जो नर्स लोग हैं 500, 1000, 1500, 2000 मनमानी रुपया ले लेती है। और जिस तरीके से महिलाओं का कहना है कि हम लोगों को जबरन पैसा लिया जाता है। हालांकि वो शिकायत हम अभी तक आकर के यहाँ देखे, निरीक्षण किए तो कई महिलाओं ने कहा कि हाँ हमको अभी तुरंत डिलीवरी हुआ है, इसमें भी 1500 रुपया एक से लिया गया है और उसके पहले 1000 लिया गया था। इस तरीके से कई महिलाओं से पैसा लिया गया। अभी कम से कम 10-12 महिलाओं ने हमको ये बताया कि मेरे साथ हमको 800 लिया, हमको 600 लिया, हमको 1500 लिया। इस तरीके से पैसा लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य है और हम यही मांग करते हैं। हमने जैसे चिकित्सा प्रभारी के नाम पर एक आवेदन दिया हुआ है और हमें आशा है कि वो इस पर कार्रवाई करेंगे। और सरकारी अस्पताल है, सरकारी अस्पताल में इस तरह की अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर कोई जानते हैं जितने भी यहाँ पर मरीज आते हैं या फिर वैसे ही लोग यहाँ पर आते हैं जिनके पास रुपया नहीं है, जिनके पास आर्थिक स्थिति खराब है, वैसे लोग सरकारी में आते हैं। क्योंकि जिनके पास आर्थिक स्थिति से संपन्न है वो लोग बड़े बड़े अस्पताल में जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि सरकारी अस्पताल में आने के बाद में उन लोगों को पैसा देना पड़ता है और माने सफाई का अलग रुपया देना पड़ता है, नर्स को अलग रुपया देना पड़ता है। इस तरीके से बहुत सारा जो कंप्लेन आ रहा है, हमारे पास कई महिलाओं ने लिखित शिकायत भी किया हुआ है और सारा शिकायत हमारे पास है। और हम देख रहे हैं, एक बार आशा लगाए हुए हैं कि अगर चिकित्सा प्रभारी के माध्यम से अगर इस पर कार्रवाई हो जाती है और आने वाले दिनों में इस तरह का समस्या अगर नहीं आता है तो ठीक है, नहीं तो इससे तो मेरा प्लान था कि सिविल सर्जन को ये शिकायत कर देते। लेकिन एक बार हम आशा देख रहे हैं इनसे कि अगर इनसे ही कार्रवाई हो जाती है या फिर ऐसा नहीं होता, इस तरीके व्यवस्था जो है, विधि व्यवस्था जो लचर है, इस पर सुधार हो जाएगा तो इसी पर छोड़ देंगे। और अगर नहीं सुधार होता है तो लास्ट में यहाँ पर इस जो सामुदायिक अस्पताल गोला है यहाँ धरना में भी बैठ जाएंगे, इसमें कोई दुराय नहीं है। क्योंकि हम लोग हमेशा गरीबों की पीड़ा, गरीबों की तकलीफ, गरीबों की दशा दुर्दशा को देखते हुए हम लोग चल रहे हैं, इसलिए काफ़ी तकलीफ लगा। और हमने जिस तरीके से बातचीत में हमें लगा है कि कहीं ना कहीं अधिकारी के द्वारा कि हमें एक सकारात्मक पहल करने की बात किए हुए हैं, इसलिए हम उस पर आशा रखे हुए हैं। अब देखिए आने वाले समय में क्या होता है। लेकिन स्पष्ट है कि अगर ये जो माने पैसा ठगने वाला स्थिति, जो यहाँ लूटने वाला स्थिति है, ये अगर नहीं बंद होता है तो स्पष्ट हम करना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि कुछ ही दिनों के अंदर यही ब्लॉक, ये सामुदायिक अस्पताल के परिसर में हम धरने में बैठेंगे, इसमें कोई दुराय नहीं। और जैसा कि अभी हमारे जिला प्रवक्ता पांडव महतो ने आप लोगों को बताया अस्पताल को लेकर, बाथरूम में दरवाजा नहीं, बिना बाथरूम, बिना दरवाजा का बाथरूम। देखिए एक 1000 तो इनके मांगल जातो एखन, जखन घर जाबे तखन मांगबो तो नहीं देबान, ठीक है। सबटा लेके हम बात करला है, आवेदन भी हम दे दिए रहा है, साइन एक पेन पे साइन कर देंगे तो बेडशीट नहीं मिल रहा तो अभी ना मिल लो, अभी ना मिल लो। दे दे साहब से इतना के एखन मिल ले तो फिर बाउटन की ना बात है। अरे यार हमें यहाँ लेटर दे दे लेंगे अब जाके ना मिल लो सुनता है। और पैसा वैसा मांगते हो ना देवसिन ने 1000-1500 लेतो, जैसा हमके जानकारी मिल रहा है कि 1000-1500 लथिन एक जान तो एखन तो लेलथिन एक जान के रोबोटिक छवा जैसे आवले 1500 रुपया लेलथिन, जैसे डिलीवरी है आवले 1500 रुपया ले। तो इस तरह की स्थिति है। तो घर का साइड तक गाँव और हामिन के तमाने तो नंबर दे दे। पेशेंट कर किराना रुक पेशेंट कर जेरोक्स टेखिन के तो नंबर ले ली, ठीक है। ओरिजिनल कॉपी टे ना जेरोक्स टे रखी ले पेछु नंबर दे दी तब ना तो संपर्क करबो मानिक चल अगला दिन। नाम लिखना इतना तो हमें मिलना ना बेडशीट थोड़े आपने हमें नाम नहीं लेगा, आपने नाम नहीं लेगा सब देवथो ने खन खोल दिया ये
पैसा तो इनके लिए नहीं पैसा उन्हें समझ जाए ना बढ़िया पैसा कितना ले रहे हो? 6 रुपये कर दो मैं और इतना सिरम ले लिया हम 600। तो पेशेंट को क्या नाम है? संजय कुमार और हमें ना सब तो ले लो हाँ हाँ वही बतिया लिए नहीं तो कॉलर की लिखी के दे दे हमें आज के बाद बंद करा देंगे पैसा तो पहले तो इनका साइन रहते तब ना भाई अकेला गया हाँ हाँ काम करके साफ करते कितना लगेगा एखन कोखन आला तो एखन 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 देखती है यार सरदी जिले में तो नहीं लगेगा कितना तो इनके लगेगा चंदा कितना लगेगा उन लोग का दे रहा है 500 दिए 500 नहीं ले रहा है 700 रुपये करवाए कितना ले थे ना हवा करने तो घुरा दिए अब कितना लगेगा एक नहीं लेना रिपोर्ट कार्ड देखा है वो लेना ठीक सर अच्छा अच्छा जो ले ले हम सब बता था तो इनका कितना नाम है पेशेंट का हम लोग से नहीं लिया बोलिए के सब के ले जयंती देवी हाँ हाँ गाँव तो मोबाइल नंबर है तो बोला 45 0 02 57 73 मांगतो ना पैसा नहीं करना ठीक है पैसा ठीक ना बात करा रहे हैं कौन गाड़ी को एम्बुलेंस का 400 ले लो क्या दे यार आप पैसा एम्बुलेंस वाला बोल दिया दे दो कितना कौन सा है 400 दे दो वो कितनी मिलावल रहा है मैं ना एम्बुलेंस के 400 तो है पैसा ले लो तुम लोग हाँ 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 1000 कौन मरीज संग है तो कौन एक इंसान 1000 ले लो तुम लोग कितना पैसा हाँ हाँ 1000 क्या नाम लगेगा दीपिका घर 1000 तो नंबर बोल दो हैं चांस पैसा आर ना देवाने को रुपया ककरे नहीं दिक्कत है तो फोन करी लो भाई नंबर रख लिए कोई पैसा मांगता तो फोन कर ठीक है आप कहीं कि नहीं आ रहे हैं यहाँ एम्बुलेंस वाला करा लो अच्छा लिखा नंबर 790 377 95 800 ना सर ला हम लोग पैसा नहीं अच्छा बोला तो पैसा मांगो तुम पैसा चाहे को तो नहीं रखो
हैं यहाँ पैसा नहीं लगा है, वो सरकारी लाइन ना। अपना नंबर डाल कीजिए ना, कल सुबह आप मांगेंगे तो हम बोल देंगे आपको। टेंशन फ्री रही, टेंशन फ्री रही। क्या बोला? हाँ, जाने के समय दे देना, जाने के समय दे, हाँ जाने के समय दे। नहीं ऐसे ही रखिए, बिछाइए। सबको मिला है ना, अभी दिया कमल। देखिए आप लोग का अगर इधर कोई भी परेशानी रहेगा फ़ोन करिए, बाकी पैसा मांगता है कुछ होता है खाली फ़ोन करिए, आप लोग का सारा कुछ वीडियो सब है। कितना पैसा लिया आप लोग? 1500 ली थी और अच्छा अच्छा अच्छा। पेशेंट का नाम खुशहाली मांगा थे तो दिए में कोई दिक्कत ना है मेरे, लेकिन बात है कि अब अपना चाहिए तो चाहिए, ये लोग गलत कर रहे हैं। अगर आप 1 मिनट समय निकालिएगा ना, सबसे मुखातिब हो जाइएगा, वो हो जाएगा। आप मेरी बात सुनिए, आप लोग किसने मेरी बात सुनिए, मेरा कहने का मतलब अगर डेट हम तो पूछेंगे लेकिन हम यहाँ नहीं लिख सकते। ये आपका प्रूफ हो गया कि आप दिए हैं, ठीक है। इस एप्लीकेशन अगर हम लोग आज नहीं निकाल पाए, कल तो हो सकता है कुछ का छुट्टी हो जाए, ठीक है। अगर हम नहीं कर पाए, अभी मीटिंग है, बिजी रहते हैं, नहीं जा पाए, बहुत सारा का केवल डिलीवरी का डेट इस पर लिखा दीजिए ना, उतना सारा एक आदमी क्लेम किया है कितना? आज का अभी 1 घंटा ये वो कंफर्म है। इन लोगों का ये सोनिया का है, ये जयंती देवी है, सब बड़ा दीपिका कुमारी कुमारी सब फोटो ऐसा ही कीजिए ना, मोबाइल ही में